चलिए, अब ये MS पेंट ब्रश प्रोग्राम है, हम पहले लिख दिए हैं। इतना आपको उसमें मिलेगा ऊपर में ही, जो कि आपको टूल्स है। ये सब जो है जितना है ना टूल्स वह चीज़ होता है जिसके द्वारा कोई भी काम होता है, उसको टूल्स बोलते हैं। तो टूल्स में आपको क्या क्या मिलता है, आपको सबसे मिलेगा पहले पेंसिल, फिल विथ कलर, टेक्स्ट, इरेजर, मैग्नीफायर और पिकर। ये आपको मिल जाएगा, पिक कलर ये आपको मिल जाएगा टूल्स में। और इसके बाद कुछ शेप्स दिए हुए रहते हैं, आकार जो दिया हुआ रहता है उससे आप यूज़ कर। तो पेंसिल का नॉर्मली पेंसिल काम है। फिल विथ कलर का कौन सा काम है, देखिए फिल विथ कलर का हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद मिटा दें, सब लिख लिए है ना। चलते हैं हम अब फिल विथ कलर को देख लीजिए। फिल विथ कलर इस टाइप का फिगर होगा, एकदम लगेगा कि कोई डब्बा है उससे पेंट निकल रहा है। ये फिल विथ कलर, फिल विथ कलर। कलर का कंप्यूटर में जो स्पेलिंग है वह है COLOR, ठीक है ना। और हम लोग जो लिखते हैं COLOUR, दोनों सेम चीज़ है, अंतर सिर्फ लैंग्वेज का है, अदरवाइज है सब। इसका काम कैसे होता है देखिए, जैसे आपने कोई शेप्स लिया इस टाइप का, कोई भी फिगर आपने बनाया, ठीक है। तो इसमें ये जो एरिया होता है, ये बाउंड्री वाल के अंदर, बाउंड्री के अंदर, इसको एक ही बार भरने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक ही बार यह भर देगा। जैसे आप इसको माउस पॉइंटर को इस पर ले जाइए, इसको सेलेक्ट, कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर हम बार बार कहते हैं, कंप्यूटर जो है अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है ना है, तो उसको अपना से कुछ दिमाग नहीं है, अपना काम नहीं करता, उसको सब कुछ आपको बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं इसको हम भरेंगे। कंप्यूटर कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको करना है, आप उसको समझिए और करिए। सबका काम अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, फिल विथ कलर दे दिया है आपको, फिल विथ कलर दे दिया है और कहता है कि हम एक ही बार में इसको भर देंगे। जैसे आपने कोई चीज़ कोई भी ऐसा प्लांटेशन किया या खेत है, पानी दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना खेत में पानी दीजिएगा तो चारों साइड मेड़ को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे की, अगर कहीं मेड़ टूटा हुआ दूसरे खेत में पानी चला जाएगा। तो इस तरह से कि यहाँ पर क्या है कि आपको कहता है ये टूल्स लीजिए और यहाँ पर क्लिक करिए, यानी कि इस एरिया में देखिएगा क्या इसको सबको भर दिया एक ही बार में। और अगर मे भी कहीं से टूटा हुआ होगा, मान लेते हैं हम इसको तोड़ देते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर भरी इसको क्लिक करिएगा तो देखिएगा यह जो ये पेंट जो है यहाँ पर भी हो गया है। यानी कि थोड़ा सा अगर टूटा हुआ है तो उससे क्या होगा, जहाँ टूटा हुआ रहेगा उसके एरिया, यानी उसका पूरा कवर करना है इसको, उस एरिया को। तो जैसे यहाँ पर टूटा हुआ तो समझ जाता है कि इसका मतलब इसमें भी वो देना चाह रहा है। चलते हैं, तो ये हो गया, फिल विथ कलर हो गया। इसके बाद आएगा ए, टेक्स्ट जिसको कहते हैं। ये जो ए होता है लिखा हुआ है, टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट का मतलब होता है अक्षर, टेक्स्ट का मतलब अक्षर होता है, फॉन्ट होता है, कैरेक्टर होता है ये। तो ये कहता है कि अब हम ये जो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लिखने का काम किससे होता है, कौन चीज़ से लिखते हैं। तो शुरुआत में जो होता है, जो हम लोग वर्ण जिसको पढ़ते हैं, हम लोग वर्ण पढ़ते हैं ना, तो वर्ण से ही ना होता है। तो ये क्या है, अक्षर उसी को कहा जाता है, उसी को टेक्स्ट भी बोला जाता है। कहता है आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखिएगा कैसे, टेक्स्ट के द्वारा लिखना है। कोई भी लिखिएगा तो अ लिखिएगा, आम लिखिएगा, शब्द लिखिएगा, अक्षर लीजिएगा, वर्ण लिखिएगा, तो लिखने का काम इससे होगा। तो इसमें क्या कहता है कि आप ये हमने आपको दे दिया है, अब इसका प्रयोग करिए। कैसे करिएगा, तो कहता है कि सबसे पहले इस पर जाकर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए। कंप्यूटर कहता है बिना सेलेक्ट किए हुए हमको खुद नहीं पता है कि आप क्या करिएगा। पूरा माउस पॉइंटर को घुमाते रहिए पूरे डेस्कटॉप पर, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि कंप्यूटर को बता ना देंगे कि भैया तुमसे ही काम है और तुम्हारा ही काम करेंगे।
तो वहाँ पर बताना पड़ता है, जा करके यहाँ पर जा करके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करिएगा तो इसके चारों साइड देखिएगा एक कलर भर गया, कलर सेलेक्ट हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, तो समझ जाइए ये सेलेक्ट हो गया। अब आइए वर्किंग एरिया पर, जो आपका व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, वर्किंग एरिया, ड्राइंग एरिया उसको कहते हैं, ड्राइंग पार्ट। तो वहाँ पर आइएगा। वहाँ पर आने के बाद माउस पॉइंटर ये जब इस पर सेलेक्ट किए हैं इसको, तो देखिएगा प्लस बनता हुआ रहता है, प्लस बन जाता है, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ जब माउस पॉइंटर को ले आइए और तिरछा ड्रैग करिए, सीधा नहीं ड्रैग करिए, सीधा करिएगा तो कुछ बहुत छोटा हो जाए, तिरछा ड्रैग करिएगा तो एक लाइन इधर भी जाएगा, एक लाइन इधर, यानी कि हम ऐसे तिरछा किए ना, तो इस टाइप से आपका वहाँ पर बन जाएगा सिलेक्शन, ये वाला लाइन। और यहाँ पर एक कर्सर आपको आ जाएगा। जानते हैं कर्सर का दूसरा नाम क्या होता है? धसान बिंदु। कर्सर को हिंदी में क्या बोलते हैं? धसान बिंदु। और कर्सर का दूसरा नाम इंसर्शन पॉइंट भी होता है। क्या होता है? इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट यहीं पर होता है, कोई भी टेक्स्ट जो है इंसर्ट यहीं पर होगा, इसलिए इसका नाम है इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, तो हम जो भी लिखेंगे कहीं पर भी, चाहे वर्ड में लिखिए, एक्सेल में लिखिए, जहाँ भी लिखिए, कर्सर अगर है जहाँ पर, वहीं पर कोई टेक्स्ट अपीयर होगा, वहीं पर आएगा, इंसर्ट होगा। तो हम लिखते हैं, अब मान लेते हैं इसको वेलकम लिख रहे हैं, तो वेलकम लिख रहे थे, यहाँ पर WELCOM वेलकम लिख दिए। अब तब तक यह काम करेगा जब तक कि सिलेक्शन चिन्ह रहेगा इस पर। ये जो सेलेक्ट का चिन्ह है, ये जो आपको, जब तक यह सिलेक्शन रहेगा तब तक इसमें एडिट होगा। फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर कहता है कि हम तब तक पहचान रहे हैं आपके इस वेलकम को जब तक यह सिलेक्शन हटेगा, हम इस वर्ड, ये वेलकम जो लिखे हैं आप, उसको चिपका देंगे और कोई काम करने के लिए नहीं देंगे। फिर आप अलग अलग उसको लेटर मानिएगा, W अलग है, E अलग है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको छोटा बड़ा करने का, अभी सिलेक्शन नहीं हटना चाहिए, सिलेक्शन हट जाएगा काम ख़त्म हो जाएगा। तो और जब आप देख लीजिए कि सब काम हम कर लिए हैं, छोटा कर लिए हैं, बड़ा कर लिए हैं, सबको सेलेक्ट करके, सबको सेलेक्ट करना एक ही बार, कौन सा कीबोर्ड से क्या दबाते हैं हम लोग? Ctrl+A, Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट होता है, तो Ctrl+A कर लीजिए तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कलर देना होगा वो वहाँ से कलर दे देंगे, कलर वाला आगे जाएंगे बताएंगे। तो देख लीजिए हम कर लिए इसका काम, तब कहीं जा करके एक बार क्लिक कर दीजिए बाहर में, इसके बाहर, जैसे बाहर क्लिक करिएगा ये वाला सिलेक्शन जो है ये हट जाता है, देखिएगा हट जाएगा ये देखे है ना। और जब ये हट जाएगा तो आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, अब कोई काम ये नहीं करेगा। अब यहाँ पर लिख लिए सब कुछ। अब इसको जो है हमको दूसरा जगह ले जाना है, अब हमको ये दूसरा जगह ले जाना है। तो दूसरा जगह ले जाने के लिए कंप्यूटर फिर कहता है कि आपके पास एक सेलेक्ट जो ऑप्शंस है उसका प्रयोग करिए, इसको घेर करके ले जाइए, इसको उठा के ले जाइए, है ना। इसको क्या कहीं पर भी पेन रखा हुआ है, क्या होता है, जादू मारते हैं कि आ जाओ, आ जाता है, हमको जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है तब जाकर। तो कंप्यूटर में बड़ा दुलार होता है कहता है आइए आप, हमको भैया सेलेक्ट करिए तब उठा के लेके जाइए, ऐसे जाने वाले नहीं हैं, हाँ बहुत दुलार। तो ये कहता है आपके पास दिया हुआ रहता है, एक आगे पढ़ेंगे तो उसमें सिलेक्शन होता है, एक जगह ये लिखा रहता है सेलेक्ट, देखिएगा सेलेक्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट को क्लिक करिए, ठीक है, सेलेक्ट पर क्लिक करिए क्योंकि इसको आप इसको ले जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ पर आइएगा इसको ड्रैग करिएगा, फिर ये घेर लेगा, ये घेर लेगा, जैसे ड्रैग करिएगा ना इसी तरह का लाइन चारों साइड बना लेगा। जब चारों साइड बना लिया इसके चारों साइड, तब जाकर के यहाँ बीच में आइएगा तब प्लस बनेगा, देखिएगा इस तरह से प्लस में तीर बना हुआ रहता है, ये बनेगा।
और इस बीच में आ गए, ये बन गया। अब इसको क्या करना, ड्रैग करना। ड्रैग का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए एक जगह से दूसरे जगह खिसकाना। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ किए, लेफ्ट बटन दबाए, इधर गए, छोड़ दी, जहाँ छूट जाएगा वहीं पर रहेगा फिर। तो माउस के ड्रैग का मतलब होता है कि माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए, छोड़ना नहीं है, एकदम प्रेस करके रखना है और दबाते हुए खुला जी, हाँ आज बात, इसको दबाते हुए इधर उधर ले जाना है। तो इसको क्या करेंगे, बीच में आ जाएंगे, माउस पॉइंटर यहाँ पर है, लेफ्ट बटन को दबा के रखिए और ले जाइए खिसकाते हुए, जहाँ ले जाइएगा वहाँ ले जाइए। अब रहेगा तो ड्राइंग एरिया में, आपके घर तो नहीं पहुँच जाएगा। जहाँ ले जाने का क्या मतलब, ड्राइंग एरिया में। हाँ, ये नहीं कि सर बोले आप जहाँ ले जाइए वहाँ, अभी जा ही नहीं रहा, माउस कहीं जाएगा वो। तो ये क्या है, इधर उधर जहाँ भी ले जाना हो आप उसको ले जा सकते हैं। ये पूरा उठ करके चल जाएगा। फिर इसको हटा, सिलेक्शन हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। हो गया, कहीं क्लिक कर दीजिए, फिर वहाँ पर आ गया। तो ये सेलेक्ट से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कहीं पर भी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। टेक्स्ट का काम हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। एक साथ लिखना और समझना बहुत टफ काम है। या तो आप समझ जाइएगा पूरा, या तो फिर आपको ऐसे रह जाएगा। इसलिए एक साथ पहले लिखा देंगे, इसलिए मिटा नहीं रहे, बाद में लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या है, वेलकम लिख लिए, सारा कुछ कर लिए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई कहता है सर ये जो है छोटा है ना, छोटा मतलब सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, है ना, अब दिख नहीं रहा। तो देखिए, एक होता है फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करना, तो वो आपका फ़ॉन्ट साइज से चलेगा। लेकिन देखने में छोटा या बड़ा करना, तो उसके लिए जूम का प्रयोग होता है, मैग्नीफायर लेंस देखे होंगे आप लोग। लेंस बचपन में हम लोग क्या करते थे ना कि लेंस होता था, ले लेते थे वो प्रैक्टिकल से, धूप में ऐसे करके रखते थे, इधर कागज़ रखते थे, देखते थे एकदम पॉइंट जब बनता था एकदम लाल होते होते तो जल जाता था। जलाए कभी कागज़ को? कभी नहीं किए हैं आप लोग? बताइए। काठी में भी जो है आग लग जाता है, एकदम कागज़ में भी लग जाता है वहाँ। तो उसको करके देखिए, आप लोग का बचपन ऐसे गुजर गया है। आप लोग कुछ इधर उधर नहीं, सिंपल में किए हैं, चश्मा से, जिसमें भी मैग्नीफायर होगा उससे हो जाएगा आपको, लेकिन पावरफुल चश्मा चाहिए, तो उसमें हो जाता, आग लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अब मान लेते हैं जैसे रवि रंजन जी बैठे हुए हैं, कहेंगे सर दिख ही नहीं रहा है, दिख, तो इसको कहेंगे ठीक है हम बड़ा कर देते हैं, देखिए क्या है लिखा हो। तो उसके लिए आता है मैग्नीफायर। इस तरह का लेंस का फोटो रहेगा, मैग्नीफायर। ठीक है, ये जूम भी कहीं के का, जूम बड़ा करना। तो जूम बड़ा करना और छोटा करना, जूम इन मतलब होता है बड़ा करना, और जूम आउट मतलब छोटा करना। जूम आउट, जूम इन बड़ा होगा, जूम आउट छोटा होगा। बताते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पर मैग्नीफायर पर गए, फिर यहाँ पर सेलेक्ट किए। कंप्यूटर को तो बताना है क्योंकि निर्जीव चीज़ है, तो उसको बताते हैं ले भैया यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यही जूम वाला फोटो जो है मैग्नीफायर, देखिएगा ये बन करके आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ऐसे हो गया छोटा सा। ठीक है, अब वेलकम पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, वेलकम पर गए और लेफ्ट बटन को दबाएंगे। जब लेफ्ट बटन को दबाइएगा तो यही देखिएगा इनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो गया। फिर लेफ्ट बटन को दबाइए, देखिएगा बड़ा हो गया। अभी वेलकम डब्लू, इसको देखिए, है ना, यहाँ पर मान लेते डब्लू पर गए, इतना बड़ा था। और जब यहाँ पर गए इससे क्लिक किए, यही डब्लू देखिएगा है इतना बड़का हो गया।
फिर इसी को लेफ्ट क्लिक किए तो देखिएगा इतना बड़ा हो गया। जितना बड़ा करने का उतना बड़ा होगा, ठीक है ना। अब हो तो गया, लेकिन फिर कोई कहता है सर बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा किया जाए। तो छोटा तो क्या होता है, लेफ्ट बटन जब दबाते हैं तो उससे बड़ा होता है, और माउस का जब राइट बटन दबाते हैं तो छोटा होता है। इसी पर जाकर के फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट ना दबाएगा, राइट दबाएंगे, राइट दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर राइट दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। जहाँ जितना छोटा करने का वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जूम इन बड़ा करने के लिए यानी कि लेफ्ट बटन दबाइए, जूम आउट छोटा राइट बटन दबाइए। माउस में कितने बटन होते हैं? लेफ्ट राइट होता है। माउस में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? एक होता है जो जैसे माउस ऐसे पकड़ते हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड? ये मेरा लेफ्ट है कि राइट? लेफ्ट है। ये है राइट। राइट भोजन करने वाला, दायां, बाकी उसके विपरीत बायां। तो ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ। अब माउस को ऐसे पकड़े हुए, तो जो इस हाथ के तरफ है, बायां हाथ के तरफ, उसको बायां बटन बोलेंगे, और जो दायां हाथ के तरफ उसको दायां बटन बोलेंगे, और जो बीच में है, न बायां है न दायां है, तो कहेंगे उसको घुमाने वाला स्क्रॉल बटन। वो घूमता है तो उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। यानी जो माउस पकड़े ऐसे, इधर है तो लेफ्ट, इधर है तो राइट। जिधर जो हाथ के आप अपने तरफ पकड़िएगा तो आपका जिधर हाथ होगा उधर लेफ्ट हो जाएगा उसमें। अब ऐसा हम बता रहे हैं इधर लेफ्ट है, आप उधर करके कहिएगा इधर राइट, ऐसा नहीं। आप अपने अनुसार में माउस को पकड़ के रखते हैं। और जो लेफ्ट हैंड के तरफ होता है तो लेफ्ट, राइट हैंड के तरफ रहेगा तो राइट। बीच वाला स्क्रॉल वो घूमता है, स्क्रॉल मतलब होता है घूमना। तो 3 बटन होते हैं। तो लेफ्ट बटन दबाइएगा तो जूम इन होगा, राइट बटन दबाइएगा तो जूम आउट होगा। अब एक जगह और हम देख रहे हैं, हम लिखा दें। अब सपोज करिए कि किसी का फोटो है, यहां पर फोटो है ना, ये फोटो बनाए ना, यहां पर सपोज करिए फोटो है ही, इसमें बाल भी दे देते हैं ऐसे। रवि रंजन का फोटो बना दिए, देखिए, है ना, फोटो बन गया ना, लगता है ना रवि रंजन है। अब देखिए इसमें जो बाल का कलर ब्लैक है, अब ब्लैक कलर से ही दूसरा जगह कोई काम करना चाहते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो मेरा कलर बॉक्स में वो ब्लैक कलर है ही नहीं, मान लेते हैं कोई भी कलर। तो उसके लिए आता है, कहता है कंप्यूटर कि ठीक है, आपको अगर कलर उसमें नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एगो यंत्र है, वो यंत्र को जब उस पर भिराइएगा ना, सटाइएगा, तो कलर जो भी होगा वो खींच करके और कलर बॉक्स में दे आएगा। तो वो जो यंत्र है उसका नाम है पिक कलर। देखिएगा इस तरह का फोटो रहेगा, PICKCOLOUR। बचपन में छोटा छोटा बच्चा अगर घर में होगा तो देखे होंगे कि छोटका दवाई में ड्रॉपर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर, देखें ऐसे छोटा एकदम नवजात को पिलाया था, कहेगा डॉक्टर साहब लिख देंगे इसको, हाँ 2 बूंद जो है ना सुबह पिलाइएगा, 2 बूंद शाम पिलाइएगा। तो उसके लिए ऐसे रहता है, वो बोतल में देगा, ऐसे दबाएगा, छोड़े खींचेगा तो उसमें अपने आ जाएगा, फिर 2 बूंद दे देना, ऐसे करना। तो वही जो खींचने वाला है उसी को कहते हैं पिक कलर, वही चीज़ है, उसको लीजिए। तो यहाँ पर फिजिकली तो आप दाब देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कैसे होगा? तो कंप्यूटर में कहता है उसको टिपिए, उसको दबाइए, लेफ्ट बटन को दबाइएगा तो वही काम हो जाएगा। आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, क्लिक किए इस पर और चले गए, इसके बाल का जो भी कलर लेना होगा वहाँ पर गए, ठीक है। ये मुंह सटा यहाँ पर और एक बार क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करिएगा देखिएगा यहाँ का कलर 1 में वहाँ पर पहुँचा देगा वो। फिर इसके बाद अब कलर 1 में जब पहुँच गया तो जो काम करने का फिर वो करिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपका कलर बॉक्स से कलर ले आया। नहीं तो बहुत ऐसा कलर है जो नहीं मिलता है, कलर बॉक्स में है ही नहीं, फिर कहाँ से आएगा? तो बस आपके पास तो कंप्यूटर दिया हुआ है ना,
वो भी समझ रहा है, कंप्यूटर बनाने वाला बड़ी समझदार होगा हमको लग रहा है, उसको पता होगा कि बहुत ऐसा कलर इसको हम तो दे रहे हैं 4-5 गो 10 गो, हाँ जब कलर मिलेगा नहीं तो फिर ऐसा एगो सिस्टम दे देते हैं कि खींच लेगा वो। तो यहाँ पर किए और वो हो गया। तो इससे क्या होगा, कलर 1 में चला जाएगा। और इसके बाद जो भी कलर, एक चीज़ हमेशा है, कलर 1 में जो कलर, 2 कलर पेंट ब्रश प्रोग्राम में कलर 1 और कलर 2 लिखा रहता है। एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर में जो कलर होगा उसी से काम चलेगा, जो आप लिखिएगा वही कलर में होगा, जो काम करिएगा उसी कलर में होगा, लाइन खींचेगा उसी लाइन में, उसी कलर से लाइन होगा। तो इस तरह से आपका जो है ये कलर 1 कलर, तो जैसे क्लिक करिएगा तो कलर 1 में वो पहुंचा देगा और आपका ये काम खत्म। चलिए हैं, अब लगभग में हमको लग रहा है कि करीब करीब जितना टूल्स था सबको हमने देख लिया है। अब इसके बाद आता है शेप्स। शेप्स मतलब होता है आकार, शेप्स मतलब आकार, SHAPES शेप्स। कंप्यूटर कुछ शेप्स अपना देता है कि भाई अगर वो जानता है कि इतना इतना चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अब मान लेते हैं घड़ी बनाना है, तो घड़ी बनाना तो फिर गोल चाहिए आपको, है ना। तो ये आपको ये जो गोल किए इसको कहते हैं शेप्स, आकार, इसको, ठीक है ना। तो यह जो हम गोल किए, तो अब गोल करने का कैसे होगा वहाँ पर, तो कंप्यूटर में शेप्स देता है, बहुत सारा शेप्स देगा आपको, गोलकार देगा, इस तरह से देगा, राउंडेड रेक्टेंगल देगा, इसके बाद से इस तरह से दे देगा, बहुत सारा वो शेप्स देता है। आपको जो चीज़ का ज़रूरत है उस पर क्लिक करिए और ड्रैग करिए, जो शेप्स की आपको वहाँ पर ज़रूरत है उस पर क्लिक करिए और ड्रैग करिए। कंप्यूटर ड्रैग करिएगा तभी देगा, नहीं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप पूरे ड्राइंग एरिया में घुमाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि उसको ड्रैग नहीं करें। ड्रैग करिएगा तो देखिएगा ये गोल बनता गया। और उसमें छोटा बड़ा करने का है, जितना जैसा ड्रैग करिएगा उसके अनुसार से होगा। तो ये आप सीख लीजिए। और आज का SW रहेगा, आप अपने घर पर भी एक घड़ी बनाइएगा। घड़ी इस तरह से होगा, ये हम सिंपल सा दे देते हैं। यहाँ पर रहता है सबसे ऊपर में 12, उसके नीचे 6, इधर 3, इधर 8। ये तो पूरा अभी खेती में चल रहे हैं, हाँ? नहीं लग रहा है कि पूरा खेती चल रहा है। इधर 4 कहाँ से होगा, हाँ? तो ये अब इसके बाद बीच में बैठाइए 1 2 3 4 5 7 8। पहले ये चारों साइड बैठा लीजिए तब जाके भरिए। इसके बाद 10 11। अब देखिए हो गया। अब सुई जो दीजिएगा बीच में ऐसे करिएगा, एक ठो छोटा वाला, सबसे छोटा जो छोटी सुई किसको दर्शाता है, घंटा को, उससे थोड़ा सा बड़ा मिनट को, और उससे भी बड़ा सेकंड को। देखिए जो सबसे बड़ा होता है ना पूरा चक्कर लगाएगा, वो जो सबसे बड़ा होगा वो देखिएगा खूब घूमेगा, है ना। उससे जो थोड़ा सा छोटा होगा मिनट वाला उससे कम घूमता है। घंटा वाला सबसे छोटा रहता है वो, लेकिन तो यही हम लोग का जीवन में भी यही, तो जो बड़का आदमी होगा ना पूरा घूमेगा फिरेगा, ऐसे करेगा वैसे, उसको बहुत काम है, काम बहुत है। और जो छोटा सा उसे लेजी है, कोई काम नहीं है, थोड़ा सा वो काम करेगा वो भी। और जो घर में सबसे छोटका दुलार जिसको कहते हैं, वो दुलार कुछ नहीं करेगा, सो करके उठा खाया पिया रहा, कोई काम नहीं है उसको। आप बड़े हैं तो काम में लग जाइए, एकदम आपको फुर्सत नहीं है। देखिएगा सेकेंड वाला घूमते रहेगा, घूमते, उसको बहुत काम है। दुलार आदमी जो है बेचारा पड़ा हुआ, तो इसको आप इस घड़ी को, ठीक है ना, SW रहाइए। इस सेकेंड वाला कहाँ दिए, मिनट वाला 2 घंटा कॉपी पर नहीं, SW पहले प्रैक्टिस करिएगा और इसके बाद घर से बनाइएगा। और अभी यहाँ पर लैब में भी आप लोग करिए इसको। तो आज आपका पेंट ब्रश का लगभग में सारा काम खत्म हो गया। 1-2 ऑप्शन है उसको कल बता देंगे। धन्यवाद।